से उतर जाए। शरणों सतगुरु जाल को मुकई हृदय हरि देखिया जीवन मुगत सुख राम। नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरु जन राघो वंदन करे चरण कमल की। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सतभगवंत जन सुख साधन करे आद्य अंत के संत। श्री राघो वंदन सदा ब्रह्म परायण संत। सेवा पद रज कमल सिकंत। श्री जय जय सुखदेव जी पुन राघो प्रणाम। सुख सारण पद कंज में कल्याण प्राण विश्राम। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार। श्री सब समता को प्रणाम प्रार्थना प्रणाम सहित श्री निवाए परुमाए। मेरे चाहे राम राय तेजो भक्ति करे जोड़ करुणा करो करुणा निधान। आगे नाम मुख मेहरबान रे श्रवण सुनु तो राम। रसना गुण तो राम वाणी में केहूँ तो संतोरा बखान रे। नाम के प्रतीत जो नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख शरण। दिन बोलो अनंत श्री दयालु जी महाराज ने दिन हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने दिन हो। अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने दिन हो। सतगुरु निर्भय राम जी महाराज ने दिन हो। सतगुरु स्वामी श्री युक्ति राम जी महाराज ने दिन हो। सतगुरु नीकाराम जी महाराज ने दिन हो। स्वामी श्री कुशलदास जी महाराज ने दिन हो। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने। सतगुरु वाणी जी महाराज ने। सतगुरु वाणी जी महाराज ने। राम सवासु राम जी राम राम महाराज। अब प्रेम से सतस्वरूप सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अन्वय वाणी जी महाराज को स्मरण करेंगे। वाणी जी महाराज के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत्य वचन है। रोजाना के नित्य से वाणी जी महाराज में ब्रह्म भक्ति का चल रहा था। इस ग्रंथ में सतगुरु सुखराम जी महाराज उनको क्या समझाना चाहते हैं उसको ध्यान पूर्वक श्रवण चिंतन और मनन करना है। ब्रह्म भक्ति का ब्रह्म भक्ति के अंग में महाराज जी बार बार समझाते हैं ब्रह्म की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। जिस परमात्मा की भक्ति सभी देवी देवता करते हैं, अपने तो घंटा आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके ध्यान करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े देवता हुए वो तो रात दिन परमात्मा का ध्यान करते हैं। ब्रह्मा बैठा ध्यान धर
अंतर रया समाए तो गत पार न साइया यूं बजता दिन जाए। ब्रह्मा बैठा ध्यान धर अंतर रया समाए। ब्रह्मा जी निरंतर परमात्मा का ध्यान करते हैं, हमेशा ध्यान अवस्था में रहते हैं। और शंकर भगवान भी निरंतर उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं। उनका प्रसंग रामचरितमानस में भी आता है। संतति जपतो सिंह अविनाशी, संतति जपतो सिंह अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। संतत जपत सिंह अविनाशी। शंकर भगवान भी उस परमात्मा का निरंतर रात दिन ध्यान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु देवता शिवरे शेष महेश। ब्रह्मा विष्णु देवता शिवरे शेष महेश, राम नाम जादिन जपो धरणी धरे फलेश। शेष भगवान भी परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हैं। पहले शेष भगवान ने एक मुख से राम नाम जपा। शेष नाग एक मुख राम नाम जपो जरा, भूप जी की दत्त चाहे किया शेष से किया मुख शेष ही। ये सुशांत जी महाराज का वचन है कि शेष नाग एक मुख राम नाम जपो जरा, उपजी इदग चाय किया शेष किया मुख से सी। जब शेष भगवान ने एक मुख से राम राम किया तो उनको बड़ा आनंद मिला, बड़ा शांति आई। तो किया मुख से सी, उन्होंने 1000 मुख कर लिए। 1000 मुख कर लिए तो 1000 मुख से राम राम करने लगे। शेष मुख जपो जासु संतोष न आयु पायो, शेष मुख जपो जासु संतोष न आयु पायो, उभय शेष जप्य जपो, उभय शेष जप्य जपो इकंतर वैसे ही। अब शंकर भगवान ने जब 1000 मुख से राम राम किया तो भी उनको बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा कि मैं मेरे मुख में 1000 मुख हैं, 1000 जिह्वाएं हैं, और मैं अगर 2000 जिह्वाओं कर लूं तो कितना आनंद आएगा। उभय शेष, उभय का मतलब 2, शेष का मतलब 1000। शंकर भगवान ने, शेष भगवान ने 2000 जिह्वाओं से राम राम करने लगे। 71 वैसे एकांत बैठ करके सांस सांस जपो जरा, सांस सांस जपो जासो, दूसरी जुगत जानी, आते जाते सांस जपो आई ऐसी वैसी।
शेष भगवान ने हर सांस में नाम जपने लगे। उसने कहा मैं एक सांस में नाम जपता हूं और सांसें में दो खर्च होती हैं, एक सांस लेता हूं एक सांस छोड़ता हूं, तो क्यों ना मैं आते जाते जपूं सांस। अब तो शेष भगवान आवती सांस में और जाती सांस में है, दोनों सांसों में आप आपते जापते जब दो शेष इकंतर वैसे ही आई ऐसी रेसी। अब तो शेष भगवान 1009 2000 जिभ्यों से निरंतर परमात्मा का नाम जपते राम 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 करते हैं। महापुरुषों ने प्रमाण दिया है। राम नाम सिंधु शब्द ध्यावत है शिव शेष। यशोदास जी महाराज वचन है। राम नाम सिंधु शब्द श्याव ध्यावत है शिव शेष। और संत दास हमको दिया सतगुरु यही उपदेश। राम नाम तारक मंत्र और सतगुरु दिया बताए। और जन जरिया शंकर भजे शेष रहे मिलाए। जन दरिया शंकर भजे शेष रहे मिलाए। शेष भगवान निरंतर परमात्मा का 1009 2000 जिभ्यों से निरंतर राम राम करते हैं। उस भजन के प्रताप से कि भजन प्रताप तेज पृथ्वी अधर शीश। भजन के प्रताप से ये पृथ्वी शेष भगवान के अधर है। भजन प्रताप तेज पृथ्वी अधर शीश। आप तो छिपाए आप पया ना बैठी। बस अपने तो स्वयं पाताल लोक में बैठे हुए निरंतर राम राम करते हैं और पृथ्वी अधर ठहरी हुई है। तो इस ब्रह्म भक्ति के अंग में सतपुष्ट ब्रह्म जी महाराज हम सभी को समझाना चाहते हैं। ब्रह्म की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, जिस भक्ति को सभी देवता करते हैं। उन समरथ के मैं बलहारी जिणिया मांड पसारी रे। उन समरथ के मैं बलहारी जिणिया मांड पसारी रे। उन समरथ की मैं बलहारी जिणिया मांड पसारी। केवल बिना सब माया हुई ब्रह्मा विष्णु को आवे। उस परमात्मा की भक्ति के बिना जो भी भक्ति करते हैं वो भक्ति माया की बताई गई है, फल देने वाली सुख देने वाली है। लेकिन इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा की अनुभूति करना, परमात्मा में समा जाना। ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य है। निराकार में प्रवेश कर जाना। तो निराकार में प्रवेश करने के लिए ये सांस सांस की विधि जिसको ब्रह्म भक्ति कहते हैं, इस ब्रह्म भक्ति करने से ही हम उस निराकार परमात्मा में प्रवेश कर सकते हैं। जो निराकार परमात्मा में प्रवेश करना सीख लेता है, जो ध्यान करते हुए निराकार में लीन हो जाता है, उसका ही आवागमन मिलता है। लिखा है महाराज जी बहुत सुंदर। आकारेषु से बिया गर्भ आकारेषु से बिया गर्भ ताप नहीं जाए। जन सुखिया निराकारे जिनमें देत मिटाई। आकारे से बिया गीता में अर्जुन पूछते हैं प्रभु ये बताओ कि सद्गुण भक्ति
सही है या निर्गुण भक्ति सही है? सुरगुण भक्ति सरल या निर्गुण भक्ति? तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, सुरगुण भक्ति इसलिए सरल है कि इसमें एक आधार है। आधार है, आधार क्या? ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठ कर उनका ध्यान करो या फोटो का ध्यान करो, उनको ठाकुर जी को नहलाओ धुलाओ, तिलक चंदन छापा कराओ, कपड़े पहनाओ, बैठ करके कीर्तन करो, वो तो एक आधार है। लेकिन निर्गुण भक्ति में कोई आधार नहीं है, इसलिए निर्गुण भक्ति करना हर एक की बस की बात नहीं। सुरगुण तो सभी करते हैं, सुरगुण भक्ति तो घर घर की घट में समाई हुई है। लेकिन निर्गुण भक्ति करने वाले तो घर नहीं होते हैं। निर्गुण भक्ति की सफलता सतगुरु के बिना नहीं मिलती है। सतगुरु बताते हैं कि किस तरह हमको निराकार में प्रवेश करना है। भजन करते समय हमको सुरती कहाँ लगाना है, मन कहाँ लगाना है। जो सुरती और मन को स्थिर करना सीख लेते हैं, वो निराकार में प्रवेश पा जाते हैं। जब तक हमको ये सुरती क्या है, शब्द क्या है, मन क्या है, पवन क्या है, जब तक इनकी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम परमात्मा में, निराकार में यानी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते। तो निराकार में प्रवेश करने के लिए ब्रह्म भक्ति करो, जिसको ब्रह्म भेद कहते हैं, जिसको सांस सांस की विधि कहते हैं। इस सांस सांस की विधि के बिना निराकार में प्रवेश पाना बहुत ही कठिन है। सतगुरु शुक्राचार्य समझाते हैं, गजबाज कल दिन चित्रो किमोस पारा, देवो सुदानु सब पे के हारा। रणजीत सूरा मुड़ता न कोई, बिन ब्रह्म भक्ति धिकार दूरी। कल दिन चित्रो किमोस पारा, महापुरुष समझाते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कल वृक्ष पेड़ है, जिसके पास में कामधेनु गाय है, जिसके पास में चिंतामणि है। अब जिसके पास चिंतामणि हो, जिसको कौन सी कमी रह सकती है? चिंतामणि को हाथ में लेकर के जैसा चिंतन करो तुरंत हाजिर। चिंतामणि को लेकर के चिंता करो कि मैं राजा हूं, राजा बन जाता है। चिंतामणि को लेकर के विचार कर ब्रह्मा बन, ब्रह्मा बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास चिंतामणि है, जिसके पास पारस है, तो भी ब्रह्म भक्ति के बिना, भजन के बिना मोक्ष होता नहीं है। मोक्ष का मतलब यही है कि हम विकारों से रहित होकर के हम एक जगह स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए। तो स्थिर होने के लिए तो किसी भेदु के पास, किसी अनुभवी महात्मा के पास जाना होता। इसलिए कल दिन चित्रोस किमोस पारा, देवो सुदानु सब पेक हारा। ऐसा व्यक्ति जो देवताओं और राक्षसों को हराने वाला हो, वो भी भजन के बिना पार नहीं हो सकता। रणजीत सूरा मुड़ता न कोई, जो सूरवीर हो, युद्ध के मैदान में कभी पीठ ना दिखाता हो, आगे से आगे बढ़ते जाता हो, तो भी बिन ब्रह्म भक्ति के काल हुई। आपको समझाते हैं, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, उसके सूरवीरता को धिक्कार है। सूरवीर वही है जिसके जीवन में भक्ति है, भजन है।
वही सदकार है, वही सूर्य, वही चक्र है। माया सिकाया अरबोस शंखो बहुकाश पासे डुले से पंखो चित चेत चेरी जाबे सोई बिन ब्रह्म भक्ति धिकार सोई। माया सकाया अरबो शंखो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपार माया है और खूब बलशाली है, अरबों शंखों, जिसके पास खूब अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, खूब संपत्ति है, अन्न की जगह अन्न है, धन की जगह धन है, सब कोठार भंडार भरे हुए हैं, लेकिन उसके जीवन में ब्रह्म भक्ति नहीं है तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। बहुकाश पास ढोले से पंखो, बहुकाश, पास का मतलब है ये नौकर चाकर, जिसके पास आगे पीछे दाएं बाएं नौकर चाकर लगे हुए हैं, तो जिसके ऊपर पंखे ढुल रहे हो तो भी भजन के बिना कल्याण होने वाला नहीं। चित चेत चेत चावे सोई, चेरी कहते दासियां, और चित से जाने वाली दासियां लगी हुई सेवा, तो भी बिन ब्रह्म भक्त के प्रकार से आपको समझाते हैं। वो से लेके आए तो बिन ब्रह्म भक्ति धिक्कार से उस सुख संपत्ति को, उस सुख सुविधाओं को धिक्कार है जिसके जीवन में भक्ति नहीं है। आपको समझाते हैं कि ऐसे सुख पे सिला पड़े, उन सुखों पर तो, ऐसे सुखों पर तो सिला पटक दी गए जो उनको परमात्मा से छोड़ देने, परमात्मा की भक्ति भूल जाए। यदि हमारे जीवन में दुख है लेकिन वो समय हमारा भक्ति में लगा हुआ है, उससे बड़ा विशेष दिन नहीं माना गया है। कुंती माता ने भगवान से दुख क्यों मांगा? संसार के सभी लोग भगवान से सुख मांगते हैं, लेकिन उसने दुख क्यों मांगा? प्रभु अगर मेरे जीवन में दुख होंगे तो मैं आपको नहीं भूलूंगी, आप मेरे करीब रहेंगे, आपका चिंतन करती रहूंगी, इसलिए मेरे को आप दुख देती है। तो चित चेत चेत चावे सोई बिन ब्रह्म भक्ति धिक्कार सोई। महापुरुष समझाते हैं भले सेवा में दास और दासियां लगी हुई हैं, पंखे ढुल रहे हैं, अगर उनके जीवन भक्ति नहीं तो धिक्कार है उनके जीवन। रागे न पागे न्याबो न निर्णा, हे गज अम्बा परवेश फिरना, सुनिए सीखे तत्काल लिया, बिन ब्रह्म भक्ति धिक्कार जिया। रागे न पागे न्याबो न निर्णा, रागे ऐसा व्यक्ति जो राग का गुण प्रकट करने वाला हो। कई प्रकार की राग होती है ना, मल्लार राग गाने से बरसात होने लग जाए और श्री राग गाने से पत्थर पिघल जाते हैं, हिडोल राग गाने से झूला चलने लग जाता है, दीपक राग गाने से दीपक चुप जाता है। ऐसा जो राग में गुण
करने वाला हो तो भी भक्ति भजन के बिना उसका मोक्ष कल्याण होने वाला नहीं है। न्यागो निर्णा रागे न पागे, पागे कहते पगों की परीक्षा करने वाले, कि पैरों के खोजों की परीक्षा करने वाला। जैसे चोरी चोरी करते ना गांव में, कहते हैं इनको उनको बुलाओ, जो खोजी होते ना कि वो बता देंगे चोर किधर गए हैं, किस दिशा में गए हैं। उनको बुलाते तो पगों को देख करके बताते ये चोरों के निशान इस दिशा में गए हैं। ऐसा व्यक्ति जो खोजों के पैरों के खोजों की परीक्षा करने वाला हो तो भी भजन के बिना कल्याण नहीं है। गज अम्बा तिरपेश प्रणा, सुनिए से सीखे तत्काल लिया। ऐसा व्यक्ति जो सुनते ही जिसको याद हो जाता हो, सुनते ही याद। जैसे अपने सतगुरु सुखराम जी महाराज के शिष्य हरिकृष्ण जी महाराज, सतगुरु सुखराम जी महाराज जो कुछ भी सुनाते थे उनको 7 दिनों तक याद रहता, 7 दिनों तक याद रहता। तो ऐसा व्यक्ति जो सुनते ही इसको तत्काल याद हो जाए, भूले नहीं, तो भी भजन के बिना कल्याण नहीं। सिद्धो सपीरो अवतार होई, जग थेर देही खिलता न कोई। सब सृष्टि भांजे थापे सन्यारी, बिन ब्रह्म भक्ति दिलकार सारी। सिद्धो सपीरो अवतार होई, चाहे वो सिद्ध हो, चाहे वो पीर हो, चाहे अवतार हो, चाहे शरीर से अमर रहने वाला हो, जगथिर देही खिलता न कोई। शरीर से अमर करने, शरीर से अमर रहने वाला हो तो भी ब्रह्म भक्ति के बिना मोक्ष होती नहीं। सब सृष्टि बांधे थापे सुनारी, ऐसा व्यक्ति सारी सृष्टि को मिटा करके दोबारा बना देवे तो भी बिन ब्रह्म भक्ति धिक्कार से, ब्रह्म भक्ति के बिना धिक्कार है। आताल आताल पाताल त्यों लोक सूजे, सुब जानिय सुबा विद्वेद भूजे। दत्तोष करणी कुम्योष काई, बिन ब्रह्म भक्ति धिक्कार भाई। आताल पाताल त्यों लोक सूजे, ऐसा व्यक्ति जिसको सुरग लोक, पाताल लोक, मर्त्य लोक सब जगह की सृष्टि है और उसको शुभ अशुभ की सब जानकारी है, तो भी ब्रह्म भक्ति के बिना मोक्ष नहीं। आकार जपिया बहुवेद सेवा, धन सोति राजे तुष्टो सुदेवा। सुरलोक वासा जुग चार दिया, फिर घेर गंदे जड़ देव किया। आकार जपिया बहुविध सेवा, धन सुत्र तुष्टो सुदेवा। पुरुष समझाते हैं कोई आकार का मतलब है कोई अवतारों की भक्ति करे और तरह तरह से सेवा करे तो उसको क्या होगा, 4 युगों तक स्वर्ग में रह सकता है। तो फिर ऐसी भक्ति से क्या फायदा कि 4 युग तक स्वर्ग में सुख भोग करके फिर नरक में जाना पड़ जाए। भाई कहते ना, ऐसे कपड़ा पहनने से क्या फायदा जिससे ठंडी दूर नहीं हो गई, ठीक है। वो ऐसे कुंडल पहनने से क्या फायदा कि वो कानाड़ा ही फट जावे। तो
ऐसी भक्ति करने से क्या फायदा जो हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, हमारे जन्मना माना नहीं मिटे। सुरलोक वासा उपचार दिया, फिर गिर गंदी जड़ जीव किया। अगर कोई अवतारों की भक्ति करता है, कोई नाम जप करता है, या कोई स्मरण करता है, अनेक प्रकार के नाम संसार लाखों मंत्र हैं, उन मंत्रों को लेकर के जाप करता है तो 4 युगों तक स्वर्ग लोक में रह सकता है, नहीं जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जड़ दिया, फिर उसको 84 में जाना पड़ेगा, अनेक प्रकार की जून योनियां धारण करनी पड़ेगी। रोजास बस्तो वो सोज धामा, गे पाण रूपम उत्तमोस जामा। तप तेज इंद्री त्याग दिया, सुरलोक भूलोके वास दिया। रोजास बस्तो सुधामा, गे पाण रूपम उत्तमोस जामा। तप तेज इंद्री त्याग दिया, सुरलोक भूलोक ऐवास दिया। कियास करणी देवो सुभाके, कुपास झांपे बैकुंठ राखे। सब सोच करणी फल रूप पावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोखो न जावे। कियास करणी देव सुभाके, अनेक प्रकार से करनी करने वाला हो। कई सुकर्णियां हैं, तीर्थ करना, यज्ञ करना, हवन करना, पूजा पाठ करना, सेवा करना, ये सब करणियां हैं। तो जाकर के गुफा में चला जावे तो वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। सब सोच करने फल रूप पावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्ष जावे। एक ब्रह्म भक्ति के बिना, सांस सांस में भेद के बिना मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। दरबोस खेला गत गाय खेती, गोली सतीरो तिल तत्त में थी। तरणी सिपासा बहुहीर होई, बिन भेद भक्ति मोको न लोई। दरबोस गेला, धन कमाने के अनेक साधन जानता हो। गत गाय खेती, और खेती भी बढ़िया ढंग से करने वाला हो, जानता हो खेती कैसे करनी चाहिए। गोली से तीरों तिल तत्व में थी, यहाँ तक कि गोली और तीर चलाने वाला हो तो भी भजन के बिना कल्याण होने वाला नहीं। तिल तत्व में थी, और यह ऐसा व्यक्ति वो तिली को देखते कहेगा इसमें इतना तेल निकलेगा। कई लोग होते संस्कार होते हैं, कट्टे के अंदर सरसों है या तिली है, तो उसको उठा करके बता देते हैं इसमें इतना तेल निकलेगा। ऐसी मकदार बिल्कुल। और तिल में से तेल निकालने की युक्ति भी जानता हो तो भी ब्रह्म भक्ति के बिना मोक्ष नहीं है। तरुणी से पासा बहुहीर हुई, बिन भेद भक्ति मोखो न लोई। बोलो राम। तरुणी से पासा बहुहीर, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में जवान स्त्रियां हैं, ढेर सारे हीरा हैं जिसके पास में, तो भी बिन भेद भक्ति मोखो न लोई। बिन भेद भक्ति,
बिना वेद की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए वेद बहुत जरूरी है। वेद के बिना भक्ति अधूरी मानी गई है। कैसी मानी गई है? चूचम वेद बिन जान आण बोले सब वाणी, और कूटे सभी पराल कूट सींचे बिन पानी। चूचम वेद बिन जान आण बोले सब वाणी। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें चूचम वेद नहीं है, भजन करने की युक्ति नहीं है। उस ज्ञान को इस सकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माय, और बाके सब सुखराम के जीव गता सुझाए। दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन उसको भजन करने का भेद नहीं उसके पास, तो वो भी नरक में जाएगा और वो दूसरों को भी नरक में ले जाएगा। इसलिए चूचम वेद बिन जान आण बोले सब वाणी, कूटे सभी पराल कूट सींचे बिन पानी। पराल कहते हैं खाकले को, खाकले को कहते हैं जिस खाकले में, जिस प्यार में, जिस पाल में कण नहीं है, उसको कूटने से क्या मिलेगा? ऐसी जिस ज्ञान में, जिस चर्चा में, जिस सत्संग में भेद की बात नहीं है, भजन की बात नहीं है, तो वहां क्या हम प्राप्त करेंगे? क्या हमको मान मिलेगा? कूप सींचे बिन पानी, जिस कुएं में पानी नहीं है उसको सींचने से क्या फायदा? कूप सींचे बिन पानी, कमल कूक बिन नार ब्याह पढ़ने गंगायो। जिस स्त्री के कमल नहीं है उसको घर लाने से क्या फायदा? संतान तो होने वाली है नहीं। कमल कूक बिन नार ब्याह पढ़ने गंगायो, और गोली बिना आवाज तुपक शोर मचावे। जिस बंदूक में गोली नहीं है तो निशाना कहाँ लगाओगे? तुपक वो शोर मचावे। खाली बंदूक चलाने से भले चिड़िया उड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन निशाना कहाँ लगाओगे? ऐसी महापुरुष समझाते हैं। बिना वेद के, बिना भजन के लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करोगे? अरे मनुष्य शरीर का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, जन्म मरण से रहित होना। एक मनुष्य शरीर का लक्ष्य है कि जन्म मरण से रहित केवल मनुष्य ही हो सकता है, लेकिन वेद के बिना नहीं। वेद का होना बहुत जरूरी है। ये मैंने जगह जगह लिखी है, जगह लिखा ना, पढ़िया खड़ा गुड़िया ने कोई दुर्लभ काम आवे, अब कैसे को राम वेद बिन भजिया परम मोक्ष नहीं जावे। बढ़िया खरा गुड़िया ने कोई दुर्लभ काम बनावे, पढ़े लिखे बहुत, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारा, किस काम की? शास्त्र तो ये कहते हैं जो शिक्षा, जो तालीम हमारे जीवन में नहीं है वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो बढ़िया खरा बुढ़िया ने कोई जबलक काम ना आवे, और कैसे राम वेद बिन भजिया परम मोक्ष नहीं पावे। महापुरुष समझाते हैं जब तक भेद से भजन नहीं करेंगे तब तक हमको मोक्ष, परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए गोली बिना आवाज को स्वर मचावे, जन सुखिया बिन भेद पंडित बक जन्म गमावे। ये बिना भेद के एक पंडित ज्ञानी लोग व्यर्थ जीवन में पूरा कर देते हैं, और भेद के बिना खाली रह जाते हैं भजन के बिना।
तरनीस पासा बहुहीर होई, बिन भेद भक्ति मोखो न लोई। सरनीर बंधो तर बोल दिया, बहुरूप केली बिन जोत दिया। मिष्टो न निपिजे रैणो न चंदा, बिन भेद भक्ति सुखो न संदा। सरनीर बंदो तरफुल दिया, ऐसा व्यक्ति जो तालाब के पानी को मंत्रों के द्वारा बांध दे इसको, तो भी भजन के बिना कल्याण नहीं। तरफुल दिया, ऐसा व्यक्ति कि पेड़ पर बिना फल के फल लगा देवे। बहुरूप गैली बिन जोत दिया, बहुरूप ऐसा व्यक्ति अनेक प्रकार के रूप बना लेवे, स्वरूप धारण कर लेवे। बिन जोत दिया, ऐसा व्यक्ति बिना ज्योति के प्रकाश दिखा देवे। मिष्टुल नित्य रेणु चंदा, ऐसा व्यक्ति बिना मिठाई के मिठाई बनाना देवे। ये जादूगर होते ना, इनके पास एक कांच का डिब्बा होता है, वो सबको दिखाते, देखो इसमें कुछ है। बच्चे कहते हैं कुछ नहीं है, अब खटका दबाते ही एकदम उसके अंदर, किसी के अंदर तो बॉल आ जाती है और किसी के अंदर मिठाई आ जाती है। ऐसे जादूगर होते हैं। वो उनके पास एक थाली होगी, सबको दिखाएंगे थाली में कुछ है, कुछ नहीं है। जैसे सीधी की उसने कपड़ा ढका और ढकते ही कपड़ा हटाए, देखो मिठाई, तुरंत मिठाई बन जाती है उसमें। ऐसा व्यक्ति जो बिना मिठाई के मिठाई बना देवे, तो भी भजन के बिना करना। रेणु न चंदा, वो बिना चंद्रमा के प्रकाश कर देवे, तो भी बिन भेद भक्ति सुखो न संदा। कि बिना भेद के, बिना भक्ति के हमें सच्चे सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकते। महाराज लिखा है, तीरथ कोट धाम में लेके जिग निनाण किया, सिमरण साच नाम में बैसो सुख रति नहीं लिया। तीरथ कोट धाम में लेके करोड़ों तीर्थ कर ले और अणिगिनती धामों के दर्शन कर ले। तीरथ कोट धाम में लेके जिग निनाण किया, 99 यज्ञ कर ले, सिमरण साच नाम मिलने से। जब तक हम सिमरण नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर साच प्रकट नहीं होगा, सत्य जागृत नहीं होगा, तब तक हम सत्य सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए महापुरुष वेद पे जोर देते, भजन पे जोर देते। क्या कहते हैं? केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो रे, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा रे। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा रे। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो रे। मन प्रतीत साच बिन आया, कारज सर नहीं कोई रे। मन प्रतीत साच बिन आया, और कारज सर नहीं कोई रे। कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई रे। कोटि उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई रे। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो। जो महापुरुष समझाते हैं, अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, केवल राम नाम का रटना शुरू करो। सतगुरु विधि से केवल राम रटो मन मेरा,
जो तेरा पाप कर्म कट जावे। ये राम जी का नाम ही हमारे शुभ और अशुभ कर्मों को खत्म करने वाला है। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म दुख फेरा। ये ऐसा राम जी का नाम है कि राम जी का नाम लेने से हमारा आवागमन मिट जाता है। लेकिन इस राम नाम पर विश्वास होना चाहिए। ये तो पक्की बात है कि राम नाम से कल्याण हो जाता है, राम नाम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इस पर विश्वास होना चाहिए। जैसे मन प्रतीत साँच विनाया, कारसर में कोई मन प्रतीत साँच विनाया, जब तक विश्वास नहीं होगा इस राम नाम पर। देखो एक भक्तमाल में प्रसंग आता ना, अनश्री शिक्षण में देखते हैं, गुजरी ने इस राम नाम पर विश्वास कर लिया तो जमुना पार आती जाती थी बिना नाव के, पानी पर चल के जाती चली जाती। और पंडित जी को विश्वास ही नहीं हुआ तो लिखते हैं शिक्षण महाराज कि नाम ने चौधार कर भई गुजरी पार। नाम ने चौधार कर, उसने नाम पर विश्वास कर लिया। नाम ने चौधार कर ओ भई गुजरी पार। व्यास कथा निस दिन करे रया बार का बार। रया बार का बार नाम ने जो नहीं आयो। और पढ़ पढ़ वेद पुराण जगत सारो भरमायो। हृदय प्रेम परतीत बिना नाय न होए उद्धार। और नाम ने जो धार कर भई गुजरी पार। नाम ने जो धार कर, गुजरी ने नाम पर विश्वास कर लिया। गुजरी गोकुल की रहने वाली थी तो वो क्या करती, दही बेचने के लिए मथुरा में जाया करती थी। गोकुल और मथुरा के बीच में जमुना नदी बहती है। तो वो गुजरी दही बेचने के लिए मथुरा में जाया करती। जब उसका दही बिक जाता तो कथा सुनने चली जाती थी। वहां पर एक पंडित जी महाराज भागवत कथा सुनाते थे। तो भागवत कथा सुनाते समय उसमें कथा में ऐसा प्रसंग आया कि देखो राम नाम के प्रभाव से तो पत्थर तैर गए, पुल बन गया, सेना पार हो गई। ऐसा ही राम जी का नाम है। नाम के प्रभाव से तो एक तुलसी का पत्ता पहाड़ जैसा भारी हो गया कि नाम है तो भारी करो हल्को कहो सुनाम। ठीक है, नामदेव जी महाराज ने संकल्प किया कि ये तुलसी का पत्ता पहाड़ के समान भारी हो जाए तो भारी हो गया। नाम है तो भारी कर हल्को कहो सुनाम। भगवान राम ने संकल्प किया कि इन पत्थरों पे राम नाम लिखा गया, ये पत्ते हल्के हो जाने तो हल्के हो गए, हल्के हो गए। एक प्रसंग आता ना, सेना सज रघुवीर लंक पर चाल रे आया। आडो भयो सुंदर कई जे कौन पाया। मुरजन कयो कहो मुरजन बूझो आए कहो तुम पाज बंधाओ। लिखो राम रंकार पानी पर शिला तराओ। लिखो राम रंकार संग पर शिला तराओ। इसको सारण इस नाम सुन अवतारा कारज सया। जीव तरण संसो कहा पानी पर पर्वत त्रिया। सुखचारी महाराज क्या समझाते हैं कि सुख सारण इस नाम सुन, इस राम नाम के प्रभाव से तो अवतारों का कार्य सिद्ध हो गया। सुख
कुसाणे से नाम सुन अवतारा का सजा जीव तरण संसो कहा और पानी पर उतरिया। राम नाम के प्रभाव से तो पानी पर पत्थर तर गए, तो फिर जीव को उतरने में क्या संशय। उस गुजरी ने पंडित जी महाराज के मुख से इस राम नाम का महत्व सुना, राम नाम के प्राप्तम को जाना, उसने विश्वास कर लिया। बताओ ऐसा राम जी का नाम, राम जी के नाम से पत्थर पानी पर तैर गए, विश्वास हो गया, उसने धारण कर लिया। आज तो मेरे को बहुत अच्छी चीज मिल गई, अब तो मैं रात दिन राम राम करूंगी, ऐसा वो मन में विश्वास करके धारण करके और जमुना किनारे पहुंच गई। उनकी मन में विचार आया कि बताओ राम नाम के प्रभाव से पत्थर पानी पर तैर गए, तो मैं क्यों नहीं पार हो सकती। उसने वहीं पर तुरंत तुलसी का पत्ता तोड़ा, उस पत्ते पे लिखा नकार मकार, उसको पानी में छोड़ दिया, उसके ऊपर बैठ गई, वो तो पार हो गई। पार हो गई, पार हो गई तो बड़ा पास हुआ। अब रोजाना तुलसी के पत्ते राम राम लिखती, रोजाना आ जाती और चली जाती। उसने कहा कि तो पंडित जी की बहुत बड़ी कृपा हो गई कि मेरे तो किराया बच गया। हमेशा जब भी मैं गोकुल से मथुरा जाती थी तो एक आना उधर से एक आना इधर से, दो आना रोज खर्च हो जाती। नाव में बैठ जाते तो किराया देना पड़ता, रोजाना दो आना दो पैसे रोज खर्च हो जाते। ये तो पंडित जी ने बड़ा अच्छी बात बताई, तो पंडित जी की कृपा हो गई, मेरे को ऐसा उपाय बता दिया, मैं क्यों ना पंडित जी महाराज को एक दिन बुला करके उनको पूजन कराऊं। अब वो गुजरी मथुरा में पंडित जी महाराज के पास गई, उसका कि बाबू जी गुरुदेव मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ और मेरे घर पे आपको भोजन प्रसाद लेना है, और आप चलो पधारो पधारो। बोले अभी तो नहीं आऊँगा, उसको तारीख बता दी कि मैं इस निश्चित तारीख पर तेरे घर भोजन करके आऊँगा। जैसी वो निश्चित तारीख समय आया, पंडित जी महाराज अपना झोली डंडा लेकर के नाव में बैठ करके और गोकुल में गुजरी के घर पहुंच गए। गुजरी ने देखा, अरे आप अभाग दिन भाग हमारे घर पे पंडित जी महाराज ब्राह्मण देवता पधारे हैं। उससे गुजरी ने बड़े भाव से प्रेम से आदर सम्मान के साथ पंडित जी को भोजन प्रसाद कराया और उनको अपने जो श्रद्धा का सीख दी और उसको विदाई दी। चलो महाराज पंडित जी महाराज, तो मैं आपको बनारस जाता हूँ, विदाई करती हूँ। अब पंडित जी और गुजरी दोनों ही जमुना के किनारे पहुंच गए। तो पंडित जी तो पार होने के लिए नाव में बैठने के लिए चले नाव की तरफ। गुजरी ने कहा कि पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हो। अरे नाव में बैठेंगे, अब घर जाएंगे पार करके, जमुना पार करके। अरे पंडित जी महाराज कि जैसा मैं करूं वैसा आप करो। आपने ना कथा में सुनाया था ना कि राम नाम के प्रभाव से पत्थर तैर गए, पुल बन गया, सेना पार हो गई। तो ऐसा करो, ये तुलसी के पत्ते पर राम राम लिखो, इस पे बैठ जाओ और पार हो जाओगे। गुजरी कोई पागल हुई क्या, ऐसे भी पार होते क्या। गुजरी ने कहा कि पंडित जी महाराज विश्वास तो करो, देखो राम नाम। उस गुजरी के कहने से पंडित जी ने तुलसी का पत्ता थोड़ा उस पर रकार मुकार लिखा और छोड़ते समय संकल्प विकल्प हो गया, अगर मैं इसमें डूब गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वो अब तो जैसे बैठे तो ऊपर डूबने लगे, बाहर आ गए। पंडित जी ने कथा तो बहुत करी लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए दया बार का बार व्यास कथा निस्दिन करे। पंडित जी रोजाना कथा करते थे लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। व्यास कथा निस्दिन करे रया बार का बार, नाम नेचो नहीं आयो और पढ़ पढ़ वेद पुराण जगत सारो भरमायो। हृदय
परतीत बिना, नाय न हुई उद्धार, नाम ने चौधार कर भई गुजरी पार। प्रेम प्रेम अति प्रेम बिना होना है। इस राम जी के नाम पर विश्वास प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तो ये हमारा कल्याण कर देता है, कल्याण हो जाता है राम के नाम से। निष्ठोन नित्य ऋण चंदा, विद भेद भक्ति सुकोना संदा। आप समझाते हैं जब तक हम भेद से भजन नहीं करेंगे तब तक सच्चे सुख व आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। आनंद की प्राप्ति जब होगी जब हम भेद से भजन करेंगे, प्रेम और लगन से। शुद्धो न बुद्धो सूचो न काया, बिन भेद भगता बहु ज्ञान लाया। खरसाल कौआ स्वान पुकारे, बिन भेद बक ज्ञान यूं जग मारे। शुद्धो न बुद्धो सूचो न काया, ऐसा व्यक्ति इसमें ना कोई शुद्धि है ना कोई बुद्धि है, शरीर की कोई शुद्धि बुद्धि भी नहीं है, मस्त मस्ती में मस्त रहता है, ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई कहना ना कोई सुनना, बस मस्त मौला रहता है, तो भी बिना भेद के कल्याण नहीं होता है। देखा है महाराज जी, देखो कांकड़े मते मस्त मन कीरो, कांकड़ तन सुखायो रे। कांकड़ मते मस्त मन कीरो, कांकड़ तन सुखायो रे। कैसो को राम भेद बिन भजिया, परम मोक्ष नहीं पावे। कैसो राम राम भजिया, परम मोक्ष नहीं पावे। कांकड़े मते मस्त, कांकड़ चाहे मस्त मौला बन जाओ, मस्ती में मस्त रहो, चाहे शरीर को सुख डालो, अब कैसो राम राम भजिया, राम भजन के बिना कल्याण होता नहीं। इसलिए शुद्धो न बुद्धो सूचो न काया, बिन वेद भक्ता बहु ज्ञान लाया। भले ही बिना वेद के कितना भी ज्ञान करो, कितना भी ज्ञानी हो जाओ, विद्वान हो जाओ, लेकिन वो कैसे हैं? खरसाल कौआ स्वान पुकारे। इसी कहते हैं श्याल है, कौआ है, कुत्ता है, जैसे इनका आदत है बोलना। कई ये वैसे होते हैं ना, आदत होती है स्वाल बोलना। कुत्तों का एक हल्चल लक्षण होता ना, कुत्तों की आदत है भौंकना। ऐसे ही ये बोलना है तो आदत हो जाती है, लेकिन बिन भेद भक्त ज्ञान को जप मारे। लेकिन बिना भेद के बिना भजन के तो ज्ञान करना जप मारना है, व्यर्थ है। देवो न मीर मीठो न कुंपो, नहीं प्राण पिंडे तिकोरो न चूपे। पाषाण कड़भग ओ फूस कैसे, बिन ब्रह्म भक्ति की नाम ऐसे। देवो न पीरा मीठो न कुंपो, देवो न पीरा, जैसे देवता हो, देवता है लेकिन करामात नहीं है, उसको कौन मानेगा? मीठो न कुंपो, कुआं हो लेकिन उसमें मीठा पानी नहीं हो, कौन मान जाएगा? नहीं प्राण पिंड तिकोरो न चूपे, शरीर है लेकिन प्राण नहीं है। शरीर तो है लेकिन इसके अंदर प्राण नहीं है, बेकार है। ऐसे ही ज्ञान है लेकिन भेद नहीं है, तो वो ज्ञान व्यर्थ है। बासा न कड़ बहुत कैसे, खाकला है लेकिन उसमें कण नहीं है, तो कूटने से क्या मिलेगा?
बिन ब्रह्म भक्ति के नाम ऐसे कि बिना ब्रह्म भक्ति के, बिना भजन के सब ज्ञान खाकले की तरह है, खाकले की तरह है। इस ग्रंथ में 3-4 चरण और रह गए, इसको पूरा करेंगे। है रोज नगरो के मांड दिया, दिलबोझ जागाए नान दिया। यूं बेमुखा से गुर शीस खोले, तब जो सिया तम मुख राम बोले। ऐसा व्यक्ति हेरुज नगरो गए मान दिया, वो सुंदर मकान बना करके रहता हो अच्छे शहर में, दिल को जागा ऐनान किया। ऐसा व्यक्ति जो धन का ऐनान जानता हो कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है। कई लोग भूल जाते ना कि हमने धन तो गाड़ा लेकिन हम भूल गए। ऐसे व्यक्ति समझदार लोग होते हैं, उनको बुला के लाते हैं कि हम हमारा कहीं धन गाड़ के भूल गए, आप बताओ। तो वो बता देते हैं यहाँ पर आपका धन है गड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो गड़े हुए धन का निशान बता देते हूँ, उसका निशान कर देते हूँ, ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं। तो संसार में ऐसा गुरु भी होना चाहिए, विवेकी ज्ञानी समझदार, जिसके पास भेद हो गए। उस गुरु के पास जाओ, कोई भेदु हो, कोई भेद को जानने वाला, उस गुरु के पास जाकर के तुम वो भेद को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों भाई, जो तैरना जानता है वो हमको तैरना सिखाएगा, ठीक है। जो पढ़ना जानता है वो हमको पढ़ाएगा, ठीक है। तो जो भजन करता है, जो भजन किया है, जिसने अनुभव किया है, वो हमको अनुभव की बात बताएगा, भेद की बात कहेगा। जिसके पास भेद है ही तो क्या बताएगा। इसलिए क्यों वे खास गुरु शिष्य खोले, तब जो आत्म का बोले। 3 चरण है। गाठा समदो गढ़नीम काची, के राग भेदंग है चीज याची। यूं जान जोगी तब ब्रह्म पावे, कैसो मोको सोहंस जावे। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है कि गाठाज समदो गढ़नीम काची, कोई समुद्र के किनारे एक बढ़िया सा महल बना लेवे, तो उसको नींव तो काची है ना, तो कभी भी ढह सकता है, गिर सकता है ना। ऐसे ही कहरा वेदन की जाची, ऐसी अनेक प्रकार के साधन करने वाला हो, अनेक प्रकार की जानकारी रखने वाला हो, लेकिन जिसके पास भजन करने का भेद नहीं है, वो सब साधन, वो सब ज्ञान कच्चा है, कच्ची नींव की तरह है। यूं जान जोगी तब ब्रह्म पावे, कैसु मोको सोहंस जावे। मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब किसी महात्मा के द्वारा हमको ये भेद प्राप्त होगा, हमको जुक्ति मिलेगी, भेद मिलेगा, तब हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर इस भेद के साथ साथ क्षमा क्षमा ज्ञानो जरणासनी, तो मुख साँच बोले सब लक्ष्य दीतो। वैकुंठ वासी सुख चैन पावे, बिन तत् चिन्हा मुको न जावे। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्षमा है, क्षमा कर देवे, उसके अंदर वो ज्ञान है, वो झरना है, हमेशा सत्य बोलता है और अच्छे लक्षण धारण कर लिए हैं, तो वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है, वैकुंठ में जा सकता है। लेकिन बिन तत्व चिन्ह मुख न जावे। जब तक हम तत्व को नहीं चिनेंगे, जब को हम राम नाम के महत्व को, राम नाम के पराक्रम को हम नहीं समझेंगे, नहीं अनुभव करेंगे, तब तक मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है।
तत् नाम में कोई न तेरी नाक उतरने हाथ सुरगुण आन पासक सारे भेद से विस्तार तत्व नाम के बिना ये वो तत्व नाम राम नाम के बिना आता नहीं है। राम नाम ही ऐसा गुण है जो शरीर के अंदर तत्व प्रकट हो जाता है। ये तत्व नाम में कोई अंतरियो ना कोई तृणे हार तत्व नाम के बिना ना कोई तेरा ना कोई तेरे जिसको तत्व ज्ञान मिल गया है कर सकता है। वे तत्व चिन्ह मुकुंद सब लाभ चरणा कर सोज बारी मत ज्ञान की मत रहा भेद सारी कण नाम पावे ए रात ध्यावे कैसो गुमों को या वेद पावे। अब यहाँ पर लास्ट में कह दिया मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। सब लक्ष्य जरणा कर सुन पाए सब अच्छे लक्षणों को धारण करते हुए अच्छे लक्षण धारण करे और ज्ञान की परीक्षा करे। ज्ञान की जो कीमत है कई संसार में तरह तरह के ज्ञान हैं। कहते ना ब्रह्म ज्ञान में ज्ञान अधूरा जो पूनम चल अधूरा। जैसे एक पूनम को छोड़ करके सब दिन चंद्रमा अधूरा रहता है ऐसे ब्रह्म ज्ञान के बिना सब ज्ञान अधूरे हैं। तो सब ज्ञान की जानकारी करते हुए ब्रह्म ज्ञान को धारण करे ब्रह्म भेद को धारण करे और भजन करे और भजन करके कण नाम पावे। तो भजन कर इस तरह भजन करे ईश्वर शब्द का मेल हो जावे शब्द की जागृति हो जावे। अब जब शब्द की जागृति हो जावे तो रात दिन ध्यान करे तो शब्द ब्रह्म का ध्यान करे। शब्द ब्रह्म का ध्यान करते करते उसको असली सुख सच्चा सुख प्राप्त होगा और ध्यान करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करेगा। कण ना पावे ए रात ध्यावे कैसे तुम को यावे इत श्री ब्रह्म भक्ति का संपूर्ण। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के लिए राम भजन करेंगे और थोड़ी राम भजन